3। हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम लोगों को पूरी ये उम्मीद थी कि फेज़ 13 के फेलियर के बाद स्टेनो में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पेपर होगा और जो बच्चे स्टेनो का पेपर देने जा रहे हैं उनको कोई भी धांधली नहीं होगी। एज ए स्टूडेंट हम सबकी यही डिमांड है कि चलो आप वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन जितनी वैकेंसीज़ आ रही हैं कम से कम उनको तो प्रॉपर तरीके से भरा जा सकता है। तो हमारे जितने भी अध्यापक थे, बड़े बड़े अध्यापक, मैं थोड़ा नाम ले लेता हूँ। अभिनय सर हो गए, राकेश सर हो गए, नीतू मैम हो गई और आभास सैनी सर हो गए और हमारे आदित्य रंजन सर हो गए। बड़े बड़े जितने भी अध्यापक हैं वो सारे के सारे अध्यापक जा करके डीओपीटी मिनिस्टर से वो लोग मिले और कंक्लूजन ये निकल के आया कि चेयरमैन साहब ने कहा कि अब किसी भी पेपर में धांधली देखने को नहीं मिलेगी। अब जितने भी पेपर हैं वो अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही एग्ज़ाम चालू होता है स्टेनो वाला, पहले ही दिन से वही गड़बड़ियाँ चालू हो जाती हैं। आपने देखा होगा माइक को कैसे बांध रखा है, जैसे कि रेलवे में माइक को बांधता है, रेलवे में अनाउंस करते हैं फलाने नंबर की ट्रेन फलाने नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो वैसे ही अनाउंस हो रहा है कि भैया कोई हलचल नहीं करेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर लड़के बवाल करते हैं तो हमारे पास 4-4 5-5 बाउंसर रखे हुए हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर आप बवाल करोगे तो भैया बाउंसर रखे हुए हैं। तो मैं उनको सीधा सिंपल से जवाब देना चाहता हूँ कि जो बच्चों का यूथ है ये किसी बाउंसर से नहीं डरता है। अगर किसी भी तरीके की धांधली होती है, किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है तो बच्चा वहाँ पे आवाज़ उठाएगा। तो जो परेशानियाँ हुई हैं स्टेनो पर, उन परेशानियों को देख करके ये निष्कर्ष निकलता है कि सीजीएल इनके बस का नहीं है। जब तक सीजीएल में होने वाली गड़बड़ियों को ये ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। अब देखते हैं कि बिट्टी इस बारे में क्या कहने वाली है। जब नीतू मैम, आभास सैनी सर, राकेश यादव सर जाके डीओपीटी मिनिस्टर से और चेयरमैन साहब से मिल के आए, तब उनकी बातें सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि अब जो भी होगा, उन्होंने कहा था कि हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन क्यों करें, हम इससे अच्छे तरीके से कराएंगे। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि सिलेक्शन पोस्ट चलिए ठीक है, जैसा हुआ वैसे हुआ, जैसे हम दोनों एग्ज़ाम दे के आए थे उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था। तो हमको लगा था कि जो चेयरमैन साहब ने और डीओपीटी मिनिस्टर ने कहा है कि हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन तो नहीं करेंगे लेकिन उसको अच्छे तरीके से कराएंगे, तो हमको लगता था कि अच्छे तरीके से होगा। लेकिन जैसे ही पहले दिन की न्यूज़ आई, फर्स्ट शिफ्ट से ही ये ड्रामा इनका शुरू हो गया कि कोई कहता है कि 3 ऑप्शन ही दिख रहे हैं। अब बताइए, 3 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है नहीं, 3 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है ही नहीं, हम कैसे सिलेक्ट करें? कौन सा आंसर सही हो सकता है? किसी किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रिपीटेड दिए हुए हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है फ़िलहाल। तो अब अगर ये फेज़ 13 नहीं करा पा रहे हैं, जिसमें 4-5 लाख बच्चे ही मैक्सिमम बैठे होंगे, और ये जो स्टेनो चल रहा है इसमें भी सीजीएल के कंपैरिजन में कम ही बच्चे रहते हैं। जब ये कम बच्चों का एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं तो ये सीजीएल का क्या ही करा पाएंगे। सीजीएल कंप्लीट फेलियर होने वाला है। अगर 13 तारीख से आने वाले सीजीएल के एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करते हैं और जिद में आकर के सीजीएल का एग्ज़ाम कराते हैं तो ये बात आप समझ लीजिए, जितने भी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब तुम्हारा माउस ही काम नहीं करेगा, 5 मिनट के लिए तुम्हारा माउस पूरा स्टक हो जाएगा, आप वो जो कर्सर को लेके जाओगे वो ऑप्शन पर जाएगा नहीं, तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपको कितना भी अच्छे से आ रहा हो, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और कैसे सेलेक्ट करोगे, मुझे ये बता दो। तो जिन मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करो, हमारी बहुत अच्छा डिसेंट तैयारी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि अगर उस दिन मेरा लक ख़राब रहा और मेरा माउस या मेरा जो कंप्यूटर है, मॉनिटर मेरा काम नहीं किया, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो जिस तरह की धांधलियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरीके से स्टेनो को आपने देख लिया, जिस तरीके से आपने फेज़ 13 को देख लिया, इस बात की गारंटी है अगर सीजीएल को रोका नहीं गया, पोस्टपोन नहीं किया गया, तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि सीजीएल में होने वाली धांधली बहुत बड़े लेवल पर होगी। आखिर ये जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी टीचर हैं, वो क्यों अड़े हुए हैं कि इस सीजीएल को पोस्टपोन कराइए? इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सीजीएल हो गया तो ना जाने गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये जो सेलेक्ट होकर के जाएंगे एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ऑडिटर, या जितने भी सेलेक्ट होकर के जाएंगे, इनमें आधे से ज़्यादा बच्चा बैक डोर एंट्री के थ्रू जाएगा। तो मेरा सिंपल सा यहाँ पर ये कहना है, देखिए हम लोग बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये जो वीडियो है पढ़ने वाले भी देखेंगे और जो मटरगस्ती करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन मैं पढ़ने वालों के बिहाफ पर बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ने वाले हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं। मैं उनके बिहाफ पर बोलता हूँ कि अगर उस दिन आपका बैड लग रहा और उस दिन आपका लक काम नहीं किया, माउस काम नहीं किया, कंप्यूटर काम नहीं किया, तो उस दिन आपका पेपर ख़राब होने से कौन रोकेगा, आप ये बताओ। वहाँ के जो इन्विजिलेटर है वो भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, कोई किसी का साथ नहीं देगा। वो सिर्फ यही कहते हैं कि ये हमारे जॉब नहीं है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये ऊपर से है। अब ऊपर से क्या किया जाए? तो बस यही है कि सीजीएल तो पोस्टपोन होना ही चाहिए, क्योंकि जब सिस्टम ही सही नहीं है, सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है, तो बवाल तो होना ही है।
लक बेस्ड एग्ज़ाम कहाँ तक लेंगे आप? जहाँ तक हमें लगता है कि अगर सीजीएल होना होता तो अब तक को सिटी इंटीमेशन आ गया होता, क्योंकि जनरली एसएससी में देखा गया है 10-12 दिन पहले ही सिटी इंटीमेशन दे देते हैं। तो आज है 7 तारीख एंड 13 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने थे, लगभग 6 दिन बाकी हैं। तो अगर होना होता तो सिटी इंटीमेशन आ जाता, पर आज और देख लेते हैं। अगर आज नहीं आया तो समझ लीजिए एग्ज़ाम 99% पोस्टपोन ही है। और देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होना कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरी बात को समझिए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो उन बच्चों की तो एज निकल रही है ना, जो बॉर्डर लाइन पे है। मान लीजिए सपोज मान के चलिए, कोई मतलब 30 ईयर्स मान लेता हूँ कि 30 ईयर्स का पैरामीटर होता है। अब जो बच्चा 30 ईयर्स से 1 या 2 महीने 3 महीने मान लीजिए कम है, ये एग्ज़ाम तो वो दे लेगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो सीजीएल की वैकेंसी आएगी, ये जितना डिले करेंगे ये वाली वैकेंसी, वो सीजीएल की जो नेक्स्ट वैकेंसी वो तो इतना ही डिले आएगी ना। ये तो सोचने वाली बात है। मान लीजिए इस वैकेंसी को ये लोग घसीट करके 1 साल बाद ले गए, तो जो सीजीएल का नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो तो काफ़ी लंबा लेट आएगा फिर वो। तो उस टाइम पे जो बॉर्डर लाइन पर बच्चे हैं जिनका कम एज बचा हुआ है, वो तो इन्हीं की खामियों की वजह से, इनकी धांधलियों की वजह से बेचारा अगला अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा। तो ये भी सोचना है। लेकिन मजबूरी ये है कि अभी ये जितना फेलियर है सिस्टम का, इसको सुधारने के लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर आप डिले करिए, पोस्टपोन करिए, सिस्टम को सुधारिए और इसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। पेपर का लेवल आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ नए टॉपिक ऐड किए हैं, चलिए ठीक है, हमको सबको टॉपिक पता चल गए हैं और सब कुछ पता चल गया। आप पेपर के लेवल को बढ़ा दीजिए, लेकिन पेपर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, सिस्टम के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि किसी किसी की पूरी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम पर टिकी होती है। तो देखिए, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये सच में बच्चों का हित चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि चलो ठीक है, जितना प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई किया और इस प्रोटेस्ट में भाग भी लिया, मतलब पढ़ाई भी की और लड़ाई भी की सिस्टम से, इतना सब कुछ करने के बाद टीचरों के बेचारों के हाथ टूट गए, बेचारे वो परेशान हुए महीने भर से। इतना सब कुछ करने के बाद अगर ये सीजीएल को पोस्टपोन नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि प्लीज़ 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 पहले आप अपने सिस्टम को सुधारिए, भले ही आप महीने भर का टाइम ले लीजिए और एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से सीजीएल का पेपर कराइए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि सीजीएल पोस्टपोन हो जाएगा और सिस्टम सुधर जाएगा। जय माता दी।